सबको परमेश्वर आशीष दे। छलांग मार के बैठ जाओ, छलांग मार के बैठ जाओ। जो कुर्सी पर है वहीं रहेंगे, मैं आप सबको देखूंगा, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। ओके, आप सब लोग बैठ जाओ और थोड़े समय आंखें बंद करो अपना। थैंक यू जीसस, खुदा बाप यीशु, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक एक लोगों को छुए, हील और चंगा करे, तेरे आत्मा इन्हें टच करे। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में हील और चंगे हो जाए। आमीन। सब बोला हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हो? यस, मैं कह रहा आज के बाद आपका गवाही आएगा। यस, आमीन। अगले हफ्ते आपके गवाही आएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। कितने वचन सुनना चाहते हैं? बड़े कायदे से सुनेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। एक समय की बात है कि जब परमेश्वर प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते चेलों के पास गया, चेलों के पास होकर चल रहा था, तब तक उसको एक जगह प्यास लगता है। यीशु को एक जगह प्यास लगता है, जैसे आप भी एक प्यासे हो, आप भी प्यासे हो। प्यास कई प्रकार की होती है, सिर्फ पानी का प्यास नहीं होता है, कई प्रकार का प्यास होता है। आप समझ रहे कि नहीं? यस। यीशु वहां लिखा एक जगह प्यासा था, उसको प्यास लगा और वो पानी के लिए गया। एक हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4, यूहन्ना उसका 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। अपना पढ़ो, मैं खुद पढ़ूंगा इसको आराम आराम से। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने सुनना चाहते हैं? अपने पड़ोसी बोलो थोड़ा समय चुप हो जा, अपने बगल वाले से चुप करा कर रखो, बोलो बोलना नहीं, चुप रहो थोड़ी देर। यहाँ पर लिखा, फिर जब वो प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरियों से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरी के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। तब यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुआ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिलाओ। उसी समय क्या हुआ, एक सामरी स्त्री थी, वो पानी भरने आई। कहाँ करने आई? पानी भरने आई। पानी भरने आई। ध्यान से सुनना सारे वचन को। पानी भरने आई और यहाँ पर लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिलाओ। यीशु ने किससे कहा? सामरी स्त्री से, मुझे पानी पिलाओ। मैं सामरी स्त्री यहाँ पर क्यों है? सामरी स्त्री आज से जो हम लोग जाति भेदभाव है, छुआछाट है, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। उस समय जो सामरी स्त्री थी वो समझ लो कि छोटी जाति की थी। उस समय के अनुसार से वो छोटी जाति की थी, और वो छोटी जाति की थी तो वो परमेश्वर से कह रही थी। यहाँ पर सुनो क्या लिखा, परमेश्वर कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उनसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? कहता है कि परमेश्वर से कही, तू तो यहूदी है, तू तो बड़ जाति का है, मैं छोट जाति को हूँ, लेकिन तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? आप समझ रहे कि नहीं? औरत बोले कि मैं तो छोटी जाति को हूँ, तू तो बड़ जाति का है, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, अगर तू आज जान जाती कि मैं जो पानी मांग रहा हूँ वो कौन हूँ, अगर तू जान जाती तो पानी मैं नहीं, पानी तू मांगती।
अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं जीवन का जल तुम्हें दे देता। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? Yes. आपसे भी परमेश्वर कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो ऐसी मैं वैसी हूँ, परमेश्वर से मैं कैसे मांगूं? आप कह सकते हो कि मैं तो पापी हूँ, मैं परमेश्वर से कैसे मांगूं? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप बेशक पापी हैं, बेशक गुनहगार हैं, बेशक गलती कर चुके हैं, लेकिन अगर आज परमेश्वर से बोलोगे, परमेश्वर आपको जीवन जल की नदियाँ बहा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? Yes. ये औरत जिससे परमेश्वर बात कर रहा था, वो औरत कोई धर्मी नहीं थी, वो औरत पापी थी और बहुत बड़ी पापी थी, बहुत पाप की थी, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के वचन में। ये स्त्री ने उनसे कही, जो स्त्री थी वो उससे कही, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा? क्या तू हमारे पिता अब्राहम याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूं वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहा, बेटा जो पानी तुम पी रहे हो इससे तो जो तुम प्यासा हो सकते हो, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें देने वाला हूँ तो जीवन भर कभी प्यासा ना होगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो पानी पीते हो, संसार की अभिलाषाओं में पड़े हो, इससे तो तुम्हें दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा, संकट मिलेगा, लेकिन जो आनंद परमेश्वर आज आपको देगा, जीवन भर के लिए आप आनंदित हो जाओगे। यीशु के नाम में बोला मैं आमीन। परमेश्वर जो देता है, जब परमेश्वर आपको देगा तो सुख शांति मिलेगा, और परमेश्वर जिसको देता है उसे वापस नहीं लेता है। जो दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं ले सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? तो उस सामरी स्त्री से परमेश्वर बातें कर रहा है और उससे ये बातें कह रहा है। सब बोला हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, अंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उसे कही, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। अब स्त्री जो थी वो कही, हे प्रभु, ये जल मुझे दे। कितने लोगों को जल चाहिए कि नहीं? लेकिन उसने कही, ध्यान से सुनेंगे, स्त्री ने उनसे कही, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासा न रहूं, प्यासा न जल भरने के लिए इतना दूर आऊं, मतलब ना कभी मैं प्यासा रहूं ना जल भरने इतने दूर आऊं। यीशु ने उनसे कहा, जा अपने पति को बुला ला। यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, जा और अपने पति को बुला ला। कितने सुन पा रहे हो? कहा, जा अपने पति को बुला ला। यीशु ने, स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। स्त्री ने यीशु से कहा, मैं बिना पति का हूँ, मेरा कोई पति नहीं है। सुन रहे कि नहीं? Yes. मैं बिना पति का हूँ और मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा पति को। यीशु ने उनसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। यह न तो सच ही कहा है। सफल। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा कि तू सच कह रही है कि तूने 5 पति तो कर ली, लेकिन एक भी तेरा पति नहीं है। आज लोग क्या करते हैं? आज जेंट्स लोग, जो लड़के होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, पत्नी रहते हुए या जो कोई बेटा, कोई लड़का कुंवारा है, वो 5 लड़कियों के साथ सो लिया, 10 लड़कियों के साथ सो लिया, और वो बाद में कहता है मैं तो कुंवारा हूँ। कोई लड़की है, शादी से पहले 5-10 लड़कों के साथ सो ली और अभी भी कह रही मैं तो कुंवारा हूँ। कुंवारापन रहा कहाँ? रहा क्या? जब शादी से पहले कोई पाप कर ले, शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना ले, तो शादी वाला मैटर तो खत्म हो गया। यही ना बच गया सिंदूर लगाना, बाकी तो उसका मैटर खत्म हो गया। आज दुनिया के लोगों को समझ नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं, और इन्हीं चीज से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर 3 चीज से घृणा करता है, याद रखना। 3 चीज।
जिंदगी में 3 चीज से बचे रहना है। पहला, कभी जिंदगी में घमंड मत करना। दूसरा, कभी लालच मत करना। तीसरा, कभी किसी गैर के साथ पाप मत करना। पाप ऐसी चीजें हैं, पाप तो देखने में मीठा होती है, पाप करने में मीठा होती है, लेकिन उसका बाद में जो सजाए होता है वो बहुत दुखदायक होता, बहुत खतरनाक होगा। और जब उसमें आप पड़ जाओगे तो पढ़ना आसान है, उसमें से निकलना आसान नहीं है। जब व्यक्ति निकल नहीं पाता है, या तो अपने आप को मार देगा या तो दूसरों को मार देगा। आज लड़कियां दीवाने रहती हैं। आज कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी, उसकी माँ रो रही थी, उसके पापा मेरे पैर पकड़ कर रो रहे थे। लड़के कह रहे थे नहीं, मैं जिसके साथ प्रेम करती हूँ उसी के साथ चले जाऊंगी। अरे तो माँ बाप किस काम तो माँ बाप किस काम करेगा? भाई उसका जवान था, रो रहा था बेचारा कि मेरा बहन ऐसे कर रही है, मेरे को तकलीफ हो रहा था। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए दुआएं किया कि तू ऐसा ना कर। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका जीवन बदलेगा। बोला आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप शादीशुदा हो, आपके पास पति है, तो जैसा पति है उसे संतुष्ट रहना। किसी और के पति के पास जाओगे, वो स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा है, वो मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा होगा। और जिस दिन मतलब आपसे निकल जाएगा, उस दिन आपको छोड़ देगा। तो ना आप आगे के रहोगे ना पीछे के, फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आपके पास जैसा पत्नी है, उस पत्नी के साथ संतुष्ट रहना। पत्नी चाहे गोरी हो, काली हो, नाटी हो, मोटी है, अगर परमेश्वर ने उसे रिश्ता जोड़ दिया है, चाहे जैसा भी हो, उसके साथ जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर कहता है आने वाला वंश भी तेरा अच्छा ही होगा। हालेलुया। अगर आज माँ बाप गलतियां करेंगे, बार बार गुनाह करेंगे, तो वंश पैदा लेते हैं वो गुनाह करेगा ही करेगा, पाप करेगा ही करेगा। इसलिए आज ही अपने आप को सुधार लो, आज ही अपने गुनाहों को क्षमा मांग लो, आज ही परमेश्वर से बोल दो कि परमेश्वर मेरा जीवन बदल दे। मैं बताना चाहता हूँ आप बदल जाओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सामरी स्त्री थी, वो 5 पति कर चुकी थी, उसके 5 पति हो चुके थे, मतलब 5 पति के साथ सो चुकी थी। और छठवा जिसके पास सो रही थी, बस एक ही चीज था कि उसने सिंदूर नहीं लगाई थी। समझ रहे कि नहीं? स्पेशली जो होता है शादी होता है वो नहीं की थी, बाकी तो काम कर चुकी थी। और परमेश्वर ने कहा तू सही कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू 5 पति कर चुकी है और छठवा जिसके पास है वह भी तेरा पति नहीं है। और डर जाती है, औरत कांपने लगती है, ये कैसे जान गया, ये मेरे बारे में कैसे जानता है, ये मुझे कैसे जानता है। और वो रोने लगती है, वो बिलखने लगती है, ये तो मेरे बारे में सच सच बता रहा है, ये तो मेरे बारे में सच सच बता रहा है। उसने कहा ये कौन है, ये कौन है? ध्यान से सुनेगा हम वचन में आगे का थोड़ा वचन। सब बोला हालेलुया। आगे स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे लगा है कि तू भविष्यवक्ता है। अब जब यीशु उसके बारे में बताता है तो स्त्री कह रही है कि मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम उससे कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा हे नारी, मेरी बात विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक ऐसी आराधनाओं को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उसे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उनसे कहा मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जो बोल रहा हूँ, जिसको तुम इंतजार कर रहे हो, आप जिसका इंतजार कर रहे हो कि कोई मेरा ऐसा फरिश्ता आएगा, ऐसा नबी आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो मेरे गरीबी से दूर करेगा, ऐसा कोई आएगा जो मेरे कर्जी से दूर करेगा, मेरा बीमारी से मुक्ति देगा, मेरे दुख से मुक्ति देगा, मेरे पापों से मुक्ति देगा। मैं कह रहा हूँ वो दुनिया में ढूंढ लो, वो कोई नहीं है, एक ही नाम है यीशु नाम। वही आपके पापों से आजाद कराएगा, वही आपको बीमारी से आजाद कराएगा, वही आपके हर मुसीबत से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि एक ही नाम है यीशु नाम जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाला। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु के नाम कितने जानते हैं? दुनिया में हर जगह जाकर देखना, हर दरवाजे खटखटा के देखना, आपको निराशा ही मिलेगा, कहीं पर शांति नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप यीशु के पास आते हो, जिस दिन चर्च में आते हो, यहाँ से जब जाओगे ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में आप किसी जगह गए थे, क्योंकि जहाँ शांति है वहीं आज़ादी होगा। सब बोल हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु पुत्र है। यीशु ने कहा जो पिता को किसने देखा? यीशु ने कहा पिता को किसी ने नहीं देखा। किसको देखा? पुत्र को। सुनो, पुत्र वही है और पिता वही है और पवित्र आत्मा वही है। माइक से कर। पहले कौन था? पिता। पहले कौन था? वो पिता। जब परमेश्वर पिता थे तो पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, तो पिता पुत्र के रूप में जगत में आए। किसके रूप में आए? पुत्र के रूप में। पुत्र के रूप में आए जो यीशु बने। और जब यीशु गए तो अपने लिए सहायक, हमारे लिए सहायक छोड़, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। यानी पिता वही है, पुत्र वही है और पवित्र आत्मा वही है। यानी तीनों नाम एक ही है। उसी का नाम पिता है, उसी का नाम है पुत्र और उसी का नाम है पवित्र आत्मा, जो हमारे और आपके बीच में काम करता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तीनों वही है, ढूंढना नहीं है, एक ही चीज है। पिता वही है, पुत्र वही है। पिता था तो पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, वो पुत्र के रूप में आया। जब पुत्र के रूप में आया, जिसका नाम यीशु रखा गया, जब वो चले गया तो अब हमारे बीच में जो है वो नाम है पवित्र आत्मा। यानी तीनों नाम यीशु के ही नाम है, पिता का ही नाम है, जो हमारे और आपके बीच में डेरा डालता है। सब हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको परमेश्वर बचाएगा। सामरी स्त्री को पता लग गया कि मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा जा अपने पति को लेकर आओ। वो डर गए थे, घबरा गए थे, ये कौन है जो मेरे बारे में ऐसा बताता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, अपने बुरे आदत से मन फिराओ। समय बड़ा नजदीक है। अगर आप गुनाह करते करते मर जाओगे, अगर आप पाप करते करते मर जाओगे, मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है। यदि आप गलती करके मर जाओगे, आपका उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा, आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज अपना गलती छोड़ दोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन संवर जाएगा। सब हालेलुया। जब कोई व्यक्ति पाप करता है, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो अपने अंदर अंदर घुटता है। जो कई देखो, जब तक कोई बच्चा गलती नहीं करता है, जब तक होशियार हो जाते हैं, जब हम होशियार होते हैं और हम होशियार होने के बाद गलती नहीं करते हैं तो एकदम मुंड फ्रेश रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, काम फ्रेश रहता है। लेकिन जब कोई गलतियां हो जाती है तो धीरे धीरे अंदर डर बनना स्टार्ट हो जाता है, शंका बनना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट आना स्टार्ट हो जाता है। जब आदमी गलती करता है तो वो डरता है, जब आदमी गुनाह करता है तो डरता है, जब पाप करता है तो डरता है। अब डर आ गया। मैं कर, जब तक आपके अंदर डर है तब तक आपका दुख नहीं छोड़ेगा, जब तक आपके अंदर डर है तब तक आपका बीमारी नहीं छोड़ेगा, जब तक आपके अंदर डर है जब तक आपका उद्धार नहीं होगा। डर कब तक रहेगा? जब तक आप गलती करोगे। आज अगर छोड़ कर जाओगे, कल से मन आनंदित हो जाएगा। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कितना छोड़ना चाहते हो गुनाह को? छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसमें। जब आप भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई भी ना करो। अगर आप करना है ऐसा नेक काम करो कि परमेश्वर जब आपके पास आए, परमेश्वर जब आपके घर आए, जब आपसे पूछे कि मेरे बेटी तूने जगत में गई थी, तूने ऐसा कौन अच्छा काम किया है जिससे मैं देखकर तुझे इनाम दूं, उस समय ऐसा ना हो कि आप शर्मिंदा हो जाओ। उस समय आप बताओ कि पापा मैं गुनाह काम करती थी लेकिन आपने मेरे गुनाह को धो दिया, आज मैं नेक काम कर रही हूँ। सब हालेलुया। चोरी करके 10 रोटी खाने से अच्छा है कि नेकी करके 1 रोटी खा लो, जिंदगी समझ जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप भी अपने बच्चों को समझाओ, अपने आप को समझो। औरतें मेरे पास आती हैं और बोलती है मेरे पति दूसरे चक्कर में है। बूढ़े बूढ़े औरतें आती हैं, बेचारी कहती है मेरे पति किसी और के चक्कर में। मेरे को दुख लगता है, अब इस उम्र में अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा बेटा बेटियां क्या करेंगे, तुम्हारे नाती पोता क्या करेंगे? जब वो करेंगे तो तुम कैसे चैन से रह पाओगे? आज व्यक्ति खुद दारू पीता है, बच्चों को डंडा मारते हैं तो दारू पीना छोड़ दे। वो कहेगा पहले तुम छोड़ो तब तो मैं छोड़ूंगा। जब हम खुद गलती करना नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा व्यक्ति गुनाह करना कैसे छोड़ेगा?
आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप अपने आदत सुधार लो, अपने रहन को सुधारो और प्रभु के सामने समर्पण कर दो और बोल दो, परमेश्वर यहाँ से मेरा रखवाला तू है, मेरा चट्टान तू है, मेरा महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है तू है। आज ही मेरे गुनाह को तू माफ कर दे। परमेश्वर कर रहा है, जा बेटा मैं तेरे गुनाह को क्षमा करता हूँ, लेकिन फिर से अपराध मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ, और अपने मन से जो कुछ आपने गुनाह किया है आपको याद आ रहा है। देखो एक चीज बताऊं, आपका भविष्यवाणी कोई और नहीं करता है, आपका भविष्यवाणी आपका मन करेगा। अगर आपने गुनाह किया है, मन से पूछो, बताएगा कहाँ का आपने पाप किया, कहाँ कहाँ चोरी किए हो, कहाँ कहाँ गलती किए हो, अपने मन से पूछ लो। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ये गलती है, तो आज अपने मन से कहो, हे मेरे मन, आज मैं अपने गलती को कबूल करता हूँ। जहाँ परमेश्वर से बोल दे कि वो मुझे माफ कर दे, वो माफ करेगा। हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। ओ जीसस क्राइस्ट, पिता यीशु, मैं आपके दास होने के नाते ये प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे। परमेश्वर, जगत में तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए मेरे प्रभु, लेकिन लोग एक दूसरे को मारने के लिए आए, लेकिन तूने हम सबको बचाने के लिए जगत में आया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरे बेटा बेटियाँ आज अपने मुँह से कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर मेरे गुनाह क्षमा हो जाए, मेरे अपराध क्षमा हो जाए, आज से मैं फैसला लेती हूँ, आज से मैं फैसला लेता हूँ, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा, अपने जीवन को बदल कर रखूंगा, अपने लाइफ को चेंज करके रखूंगा। परमेश्वर आज मैं उनके लिए दुआई करता हूँ, आज इन बच्चों को जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे सच में मेरे प्रभु बहुत आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, मिरेकल वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आए, ये सब बचाए और छुड़ाया जाए। पिता यीशु सबको माफ कर दे, क्षमा कर दे, माफ कर दे प्रभु। परमेश्वर सबको तूने माफ किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगता, बोल आमीन आमीन। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से, जोर से, हालेलुया। लेकिन याद रखना, फिर से गलती नहीं करना, गुनाह नहीं करना, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कहा तेरे बात हाँ के हाँ में और ना के ना में। अगर मान लो मैं किसी भाई से कहता हूँ कि मैं गलती नहीं किया हूँ, वो भाई कहता है नहीं गलती किया है, समझ रहे कि नहीं? तो झूठे कसम मत खाना। जब हम किए ही नहीं तो कसम नहीं खाएंगे। और अगर आपने गलती किया है तो सलेंडर बोल दो, समझ रहे कि नहीं? तुम्हारे बात हाँ के हाँ में और ना के ना में होना चाहिए, लेकिन कसम मत खाना। किस चीज का कसम खाओगे? अगर कोई व्यक्ति कसम खाता है तो बाइबल कहता है वो झूठा है। अगर कोई कसम खाता है तो झूठा है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सर के कसम खाता हूँ। क्या बोलते हैं? कहते हैं सर के कसम खाता हूँ। परमेश्वर ने कहा चुप, सर के कसम खाने वाले, तेरा सर मेरा सिंहासन है, तू मेरा कसम कभी मत खा। ये सर आपका नहीं है, ये आपका बाप का है। ये शरीर आपका नहीं है, आपका बाप का है। ये धरती भी आपका नहीं है, जो कुछ आप देख रहे हो ना एक भी आपका नहीं है, और सब आपका। ये मत समझो कि ये बस मेरा है। आप कहते हो ना ये गाड़ी मेरा है, ये घर मेरा है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा जिस दिन आप अपना बना लोगे। अगर आप ये कहते हो सब कुछ प्रभु आपका है, वो बना रहेगा, अड़े रहेगा और खड़े रहेगा। समझ रहे कि नहीं? ये दुनिया में जो कुछ है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसलिए जो परमेश्वर का है उसके हाथ में समर्पण कर दो। आज बहुत सारे लोग दान देना कमजोरी करते हैं, दान चोरी करते हैं। दान चोरी करता व्यक्ति कहता है कि नहीं चलो इसमें चोरी करके 2 रुपए दे देंगे, 5 रुपए देंगे। क्या प्रभु नहीं जानता? कहता है जैसा तेरा भक्ति है वैसे तुम्हें शक्ति मिलेगी, जैसा तू बोएगा वैसा काटेगा। कहता तेरा विश्वास को मैं जानता हूँ। कहता तू चोरी कर रहा है, 5 रुपए 10 रुपए देकर चोरी करता है, क्या मैं नहीं जानता? आप प्रभु से दूर नहीं जा सकते। आप चले जाओ आकाश में, पताल में, समुद्र में, घर में, मकान में, कहीं रहो, वो आपको देखता है। हालेलुया। वो आपको देखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे घर बनाने के लिए कंजूसी ना करो, मेरे भवन को तैयार करने के लिए कंजूसी ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ। तेरा बीमारी है लाखों का, दान कितना देते हो? 10 रुपया। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? आप समझ रहे कि नहीं? जिस भाई को अपनी गवाही सुने कि नहीं, 15 साल जिसको बच्चा नहीं हुआ, कितने रुपया लगाए होंगे कि नहीं? लेकिन अगर इतने पैसे से काम नहीं बना, अगर जिसका बच्चा मिला
एक भाई मुझे बताया भी कि एक प्रार्थना आपने की 1 साल हो गया, उसको मर्गी नहीं आया। अगर 1 साल देखो कि अगर वो ठीक नहीं होता 1 साल में कितना पैसा खर्चा हुआ होता कि नहीं। अगर नहीं हुआ बचा तो उस भाई का फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ काम करेंगे आने वाले समय में। जब मैं आऊँगा चर्च में तो मैं देखूंगा ये मैं काम करके गया हूँ। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पर दोनों टाइम लंगर चलता है, लगातार खाना बनता है। एक हफ्ता के खाना में लग जाता है 40,000 50,000 रुपये सिर्फ खाना खाने में। शाम को खाना देखना कितनी भीड़ होती है खाना खाने के लिए। सुबह के खाना बनता है और किसी से कोई खाना का पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। जो आप दान देते हो उसी पैसे से खाना बनता है। तो आप खुद समझो कि अगर आपने लाखों रुपए खर्च कर देते हो और आपकी समस्या नहीं हल होता है तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं कुछ है मेरे पास, जो कुछ है हम दान करेंगे। चाहे चावल दान करेंगे, चाहे दाल दान करेंगे, 10 लोगों को खिलाएंगे, 10 लोग चर्च के लोग खाएंगे, वो पेट भरेगा, आशीष मिलेगा, सब बलहा ले लीजिए। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, कहाँ भटक रहे हो? आपको बस वही लग रहा है कि शुरू से हमने चंदा दिया है, दान किया है, पेटी में डाला है, 1 रुपया 2 रुपया वही यहीं पर है। वैसा परमेश्वर नहीं मांगता। वो विश्वास हटाओ। आप कहते हैं परमेश्वर जैसा तुम मुझे दोगे मैं उससे कई गुना तुम्हें वापस भी करूंगा। हालेलुया। आपने बहुत जगह दान दिया होगा लेकिन आपका दान वापस नहीं मिला है। लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपने दान देकर जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। अगले हफ्ते जब आओगे आप गवाही लेकर आओगे, आप मुझे बताओगे मैंने ये बीमारी आजाद हो गया। करोड़ों को बीमारी ठीक करता है परमेश्वर, लेकिन वैसे ही परमेश्वर आपसे मांगता है। अगर मैं दान के पैसे से व्यवस्था नहीं करता, ये सारा बाउंड्री नहीं होता, इतने जगह नहीं होता, इतने साउंड नहीं होता। साउंड का जनरेटर का 1 दिन का जनरेटर खर्च आ जाता है 5,000 7,000 रुपया। 1 घंटे में जनरेटर तेल लग जाता है 6 लीटर। सोचो कितने तेल खाता है वो। 6 लीटर 5 की तो उसका तेल लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आज जो दिल खोलेगा मैं उसके लिए दरवाजा खोल दूंगा। कितने लोग दिल खोलना चाहते हो परमेश्वर के लिए? अपने भेंट को बोलो परमेश्वर मुझे देना है तो देना, चाहे कुछ भी हो जाए। फैसला लेना है तो लेना है। जब मैंने नए विश्वासी था, मैंने एक चर्च में गया था, सुनो, और चर्च में गया, मैंने बैठा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रभु से यही कह रहा था परमेश्वर मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं कि तू खुश हो जाए और मुझे तू बड़ा कुछ दे। उस समय नहीं था, कुछ भी नहीं था और ये मकान भी नहीं बना था। मैंने दान करने के लिए सोच रहा था कि परमेश्वर मैं कौन से दान करूं कि तू खुश हो जाए और मेरे पास सब कुछ हो जाए। पास में देखे नहीं। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैं फैसला ले रहा था, एक जगह चर्च में बैठा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मन में डाला, कहा बेटा मेरे पास पैसा था। मैंने कहा परमेश्वर मैं पैसा दान कर देता हूँ। लेकिन कहा परमेश्वर आज तू पैसा दान नहीं करेगा। मेरे हाथ में सोने का मुट्ठी था, घड़ी था, कुछ पैसे थे। मैंने कहा परमेश्वर मैं आज वैसा दान करूंगा जो कोई दान नहीं किया होगा। और उसी समय मैंने फैसला लिया कि परमेश्वर तू तो जानता है कि मेरे पास धन है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है परमेश्वर, मेरा मन बड़ा है, मेरा दिल बड़ा है, तू तो सब जानता है। और मैंने प्रभु को समर्पण करके उसी समय मैंने निकाला और मैंने पैक करके दान दे दिया। मेरे अगल बगल जो बैठे थे, मेरे बाउंसर लोग बैठे थे, वो देख रहे थे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा चुप रहना, बोलना नहीं, मैं जो देना है तो देना है। चाहे मेरा जब मैं दान करता हूँ अपने चर्च में, मेरे पत्नी भी नहीं बोल सकती है ये दान क्यों कर रहे हैं। मुझे जो देना है तो देना है, चाहे मेरे पूरा बैंक खाली करना पड़े। परमेश्वर देखता है अगर मैं ईमानदार हूँ, वफादार हूँ तो किसी चीज का घटी नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अगर हम ईमानदार हैं, अगर वफादार हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा उपाय करने वाला। जो परमेश्वर आपको पैसा से यहाँ ले आ सकता है वो आपको पैसा से कहाँ नहीं ले जा सकता। सोचो हाँ कि नहीं? जो परमेश्वर मुझे यहाँ खड़ा कर सकता है आज, तो परमेश्वर के सामने अगर मैं ईमानदार रहूं तो मुझे कहाँ नहीं ले जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ये होता है ईमानदारी। जब हम उसके साथ ईमानदार रहेंगे वो मेरे साथ भी ईमानदार रहेगा। सब हालेलुया। तो आप अपना विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना और प्रभु के सामने वफादार रहना। प्रभु मैं फैसला लेता हूँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आज मैं पिता जो दूंगा वो तू देखेगा। और मैं विश्वास करता हूँ लोग देखे या ना देखे, लेकिन आज तू स्वर्ग से देखेगा और मुझे आशीष देगा। सब हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देखेगा। कौन देखेगा? परमेश्वर। इसलिए दान में कमजोर नहीं करना और परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना। और अभी हम दान बोलने का समय है। अपना भेंट उठाओ अपने हाथों में।